नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा न बात करते हुए आज इस सेशन में हम कवर करेंगे टॉप 50 प्लस मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप जानते हैं कि मुहावरे लोकोक्तियाँ करीब 1 या 2 नंबर की पूछी जाती हैं। ठीक, जो भी यूपी एग्ज़ाम होते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए मुहावरे और लोकोक्तियाँ की वीडियो इस सेशन में पूरा टॉप 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस आए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी कवर करेंगे। इससे प्रीवियस में हिंदी की कई चीज़ें हम कवर करा चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, साहित्य, ये सारी चीज़ें हम विलोम शब्द, पर्यायवाची कवर करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, तो देर न करते हुए चैनल को शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका मुहावरे बताइए, किस अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखना बताइए। बहुत दिनों बाद दिखाई देना है, बहुत दिनों बाद दिखना। कोसों दूर होना, ईद का चांद होना, गुदड़ी का लाल होना, अब तब होना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ईद का चांद होना इसका करेक्ट आंसर है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। नेक्स्ट है, और इम्पोर्टेंट देख लीजिए जो आने की संभावना है। जैसे हमने आपको बताया, एक्सपेक्टेड भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, अब तब करना मतलब मरने के करीब होना, अब तब करना मरने के करीब होना, है ना। ये मुहावरे हैं जो आने की संभावना है इनकी। नेक्स्ट है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे बताइए किसका होगा? मुसीबत में पड़ना, घर में राशन लाना, कंगाल होना और कष्ट का अनुभव होना। कौन सा होगा? कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, अनुभव एक। नेक्स्ट है, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना, निर्दोष होना, पाप करना, दोषी होना या चोरी करना। निर्दोष का दूध का धुला होना, कौन होगा राइट आंसर? निर्दोष होना। दूध का धुला मतलब निर्दोष होना, जिसे हम लोग के घर नहीं बहुत बोल दिया जाता है, दूध का धुला है बहुत, मतलब निर्दोष है, बहुत अच्छा है, सज्जन है, ऐसा। तो निर्दोष होना, निर्दोष होना, निष्कलंक होना, ये सारा क्या है? दूध का धुला होना होता है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए इसका अर्थ क्या है? सही अर्थ बताइए, लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? शक्तिशाली आदमी का मूर्ख होता, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी शक्ति वही उसी का काम। ठीक, यह है इसका लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो रेखांकित शब्द को स्पष्ट बताना है, अर्थ क्या होगा मुहावरे का? लोहे के चने चबाना। इसका मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? बहुत कठिनाई झेलना, बहुत ही विश्वास रखना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही आशा रखना। क्या होगा? बहुत कठिनाई कर ले झेलना। बहुत कठिनाई से माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत कठिनाई से, लोहे के चने चबाकर, है ना। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे के चने चबाने के और भी अर्थ होते हैं, पराजित होना भी होता है और बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन के अनुसार आंसर होता है ये। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाई काम करना या पराजित होना उससे। सेकंड है अगला क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ बताइए, क्या होगा राइट आंसर? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, 2018 में पूछा गया है कांस्टेबल में।
बताइए जल्दी से क्या होगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट, गीदड़ भभकी देना, गीदड़ भभकी, इसका आंसर बताइए, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गीदड़ भभकी देना 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 में। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। कोरी धमकी, धूर्त व्यक्ति, विरोध करना, आरोप लगाना। गीदड़ भभकी देना मतलब कोरी धमकी देना, कोरी धमकी देना, कोरी धमकी देना मतलब गीदड़ भभकी, मतलब कुछ करना नहीं, बस धमकी देना, है ना, ये होती गीदड़ भभकी। और देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट आने की संभावना, जिनके विरोध करना, सिर उठाना मतलब विरोध करना। धूर्त व्यक्ति कैसा होता है, रंगा सियार, सियार देखा है रंगा हुआ, है ना, वो क्या होता है धूर्त व्यक्ति। आरोप लगाना, लांछन लगाना, लांछन लगाना मतलब आरोप लगाना, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मुहावरे का सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द कौन से होते हैं। बताइए जल्दी से। मुहावरे का सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं, वो कौन होते हैं, विशेष होते हैं, विशेष, विशेष शब्द होते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थ समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। 2018 कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जैसे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, आँख रखना, निगरानी करना, जबकि विलोम शब्द इस अपना विपरीत अर्थ होता है, प्रकट करता है। रात दिन पर्यायवाची शब्द होते हैं, अलग होते हैं, वो जलज, अम्बुज, है ना, ऐसे ये अलग अलग शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ में प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज, क्या होगा लोकोक्ति का अर्थ, जल्दी से बताइए। एक काज होना, लाभ ही लाभ, एक काम से चार लाभ, एक ही काम से दो लाभ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एक काम से दो लाभ होना, एक पंथ दो काज होना, एक पंथ दो काज होना। नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। रोशनी करना, प्रसन्न होना, खुशी मनाना, घी लाना। तो घी के दिए जलाए जाते हैं कब, खुशी मनाई जाती तब। खुशी मनाना मतलब घी के दिए जलाना, खुशी मनाना मतलब घी के दिए जलाना। नेक्स्ट है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोकोक्ति, लोक की उक्ति, लोगों की लेख, लोग की बातें, अच्छी बातें। कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। लोग की बातें क्या है, लोक की उक्ति होना। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या है, लोक की उक्ति होना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था। उद्धत किया जाता है, लोकोक्ति कहते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये क्या है, एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ क्या है, एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं होता है ना। अकेला चना, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। नेक्स्ट है, अंजर पंजर ढीले करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अंजर पंजर ढीले करना, पिंजरे की मरम्मत, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह मारना या बुरी तरह हराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका, है ना। पुलिस, जैसे पुलिस ने डाकुओं के अंजर पंजर ढीले कर दिए, इनमें क्या है, बहुत मारा बुरी तरीके से। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मतलब अर्थ बताइए इसका क्या होगा। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। लालच देकर लूटना, उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना, सब्ज के बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना मतलब कुछ भी ना होना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बताइए जल्दी से। पर निंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भावना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि सुन दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है, क्या है, अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी वस्तु भाना मतलब दूर के ढोल सुहावने होना, है ना, मतलब मीठा पकवान जैसे फीका, ये क्या है, अनदेखी वस्तु भाना, हमको अच्छी लगना बिना देखे वस्तु।
और देखने के बाद ख़राब लगना, है ना। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज और गुस्सा दूसरों पर निकालता है। किसी बात का क्रोध करना, कार्य पूर्णतः व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। क्या हुआ राइट आंसर। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती मतलब खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज गुस्सा दूसरों पर निकालता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रस्तुत लोकोक्ति को पहचानिए। इन विकल्पों में से लोकोक्ति कौन सी है वो बताना है आपको। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार नहीं निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू होना। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये जानबूझकर मुसीबत मोल लेना इसका अर्थ है आ बैल मुझे मार। बाकी सभी मुहावरे हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम निकालना, घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना, तिल का ताड़ बनाना, वो थोड़ा गलत दिखा मिसप्रिंट है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुहावरे का अर्थ बताइए। मन चंगा तो कटौती में गंगा सॉरी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यदि मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है, घर ही तीर्थ है। मन अगर पवित्र है तो घर में तीर्थ है, गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही तीर्थ होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट है इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इस मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ आशा पूरी ना होगी, दिए में तेल कम, निराशावादी होना, तिलों में तेल नहीं होता। ये क्या है, यहाँ आशा पूरी ना होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, ना होगी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तिलांजलि देना, तिलांजलि देना मतलब क्या है बताइए जल्दी से। इस मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। तिलांजलि देना क्या होगा राइट आंसर तिलांजलि देने का। त्याग देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, त्याग देना, सी करेक्ट आंसर है। तिलांजलि देना मतलब त्याग देना, मुहावरे का अर्थ है त्याग देना। मोहन ने अपने दुर्व्यवहार की तिलांजलि दे दी, मतलब उसने दुर्व्यवहार त्याग दिया। पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना, मुहावरे बताइए जल्दी से क्या होगा। ढाक के 3 पात, मक्खी पर मक्खी मारना, लकीर का फ़कीर होना, सीधी राह चलना। पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना मतलब लकीर का फ़कीर होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, लकीर का फ़कीर होना। पुराने रीति रिवाजों से जकड़ा होना, ढाक के 3 पात, सदा एक ही दशा में रहना, मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, सीधी राह पर चलना, विवादों से बचकर अपना कार्य करना। ये सारे क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सब्ज बाग दिखाना। अभी हम आपको बता कर आए हैं मुहावरे का अर्थ, जल्दी से बताइए। सब्ज का बाग जल्दी से बताइए। हरे भरे उद्यानों की सैर करना, हिम्मत बांधना, सब्जियों के बाग दिखाना, झूठे वादे करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, झूठे वादे करना, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, झूठे वादे करना। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, या भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है। अंधे के किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अंधे के साथ बटेर लगना। नेक्स्ट है
सिक्का जमाना, सिक्का जमाना क्या है? सफलता प्राप्त करना, कड़ी टक्कर देना, प्रभाव स्थापित करना, जीत जाना। सिक्का जमाना, सिक्का जमाना मतलब प्रभाव स्थापित करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, जगह पर, एक जगह पर, किसी जगह पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, सिक्का जमाना। ठीक, नेक्स्ट है मोहल्ले में सिक्का जमाना अपने। एक करेला लोकोक्ति पूर्ण कीजिए। इसको बताइए, लोकोक्ति पूर्ण करना है। एक करेला, इसके आगे क्या आएगा ये बताना है। दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा। तो क्या होगा राइट आंसर? दूजा नीम चढ़ा। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। क्या है? एक करेला दूजा नीम चढ़ा। एक तो वैसे भी करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा। एक के साथ एक दूसरा दोष होना, एक के साथ दूसरा दोष फ्री होना, है ना। नेक्स्ट है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा? दाढ़ी नोचे, गोदी में बैठकर, क्या होगा? भलाई पर भी दुष्टता करना, भलाई पर भी दुष्टता करना, भलाई पर भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भलाई पर भी दुष्टता करना। नेक्स्ट है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य का उचित मुहावरा चुनिए। मुहावरा बताइए कौन से मुहावरे का ये अर्थ है? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। जल्दी से बताइए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब गढ़ जीत लेना, गढ़ जीत लेना, गढ़ जीत लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, गढ़ को जीत लेना। जहाँ पर हार रहे हो वहाँ जीत जाओ या सफलता मिल जाए तो होता है गढ़ को जीत लेना, कठिन कार्य में सफलता मिलना। नेक्स्ट देख लीजिए, जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना, छक्के छुड़ाना, खूब परेशान करना, गंगा नहाना, कठिन कार्य को पूरा होना, कठिन कार्य का पूरा होना। ये सारे क्या हैं? मुहावरे हैं इसका, है ना। नेक्स्ट है, आंधी खोपड़ी उल्टा डैश। सही विकल्प का चयन कीजिए, लोकोक्ति का पूर्ण कीजिए। बताइए जल्दी से। आंधी खोपड़ी उल्टा क्या होगा? सर, मत, गम, खत। आंधी खोपड़ी उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या होता है? उल्टा मत होता है, उल्टा मत, है ना, उल्टा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। इसका क्या है? आंसर बताइए जल्दी से। एक तो नौकरी गई, ऊपर से पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, मतलब नुकसान पे और नुकसान। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली में आटा गीला होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कंगाली में आटा गीला होना, है ना। और देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और देखिए, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। ये लोकोक्ति है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती, मनुष्य की स्थिति एक समान नहीं रहती है। खग जाने खग की ही भाषा, खग जाने खग की ही भाषा। जो जिस संगत में रहता है उसका पूरा भेद जानता है। जो जिस संगत में होता है, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, तो इनका क्या है? एक ही संगत है तो इसलिए व्यवहार नेचर जानते हैं एक दूसरे के, ऐसा अर्थ है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ मनुष्य, अनपढ़ व्यक्ति, काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐरा गहरा नत्थो खैरा, मतलब बताइए इसका क्या है? ऐरा गहरा नत्थो खैरा, कमज़ोर आदमी, होशियार आदमी, मामूली आदमी, गंवार आदमी। क्या है? मामूली आदमी। ऐरा गहरा नत्थो खैरा, मामूली आदमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मामूली आदमी। नेक्स्ट है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभी इसी से पूछा गया था, मुहावरा कहते हैं इसको, मुहावरा, मुहावरा, उसे मुहावरा कहते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था किस विशेष अर्थ को छोड़कर कहा जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं, मुहावरा। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना, अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना। पारा न उतरना, पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से। पारा न उतरना, अशांत होना, अशांत होना, घमंड दिखाना, हद कर देना। तो क्या है?
पारा न उतरना, अशांत होना, अशांत होना मतलब गुस्से में होना, अशांत होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अशांत होना, पारा न उतरना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? मुहावरा कौन सा विकल्प है? नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तते अंधेरा, कंगाली में चावल गीला होना। तो बताइए जल्दी से क्या हो राइट आंसर? पत्थर की लकीर होना। मतलब और तीनों लोकोक्ति हैं, शुद्ध रूप इसका क्या है? नाम बड़े दर्शन छोटे, चिराग तले अंधेरा, कंगाली में आटा गीला होना। इन सबका अर्थ बता देते हैं आपको। पत्थर की लकीर होना, अटल होना, इरादा पक्का होना, पक्की बात करना, ये होता है मुहावरे है। ठीक है, मुहावरे। पत्थर की लकीर होना। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुसार गुण न होना, चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को ना देख पाना और भलाई में बुराई ना देख पाना, है ना। यह है चिराग तले अंधेरा। कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति पर विपत्ति आना, विपत्ति पर विपत्ति आना, कंगाली में आटा गीला होना। ठीक। नेक्स्ट है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? राइट बताइए। तलवार का खेत हरा नहीं होता, तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये राइट है इसका कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, मतलब तलवार की खेत हरा नहीं होता कभी, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए जो और दिए गए थे। आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, लोकोक्ति का अर्थ है जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले। मतलब इस लोकोक्ति में क्या अर्थ है? आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, है ना, आवश्यकता में उसे ना मिले। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। तो गरीब आदमी आवभगत करने में असमर्थ होता है, गरीब आदमी आवभगत करने में असमर्थ होता है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? यह अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना, अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना मतलब वाहवाही करना कि हमने वहाँ ऐसा किया था, हम ऐसा करके आए हैं, है ना, और किसी ने देखा ना हो ऐसा। तो ये आपके एक्सपेक्टेड है, ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन, आपको पूछा जा सकता है। बहुत सुस्ती से काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 दिन चले अढ़ाई घोष, चोरी का माल मोरी में है, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल। तो क्या होगा राइट आंसर? 9 दिन चले अढ़ाई घोष, 9 दिन चले अढ़ाई घोष। ठीक, ये क्या है? बहुत सुस्ती से काम करना। बाकी चमड़ी जाए न दमड़ी जाए, ये क्या है? बहुत कंजूस होना, है ना। कौवा चले हंस की चाल, दूसरे की करना, है ना। कौवा चले मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया जाना, कौवा चले हंस की चाल। और अत्यधिक कंजूस बताया मैंने आपको। चोरी का माल मोरी में, मुफ्त की कमाई बर्बाद ही होती है, मुफ्त की कमाई क्या होती है? बर्बाद ही होती है। नेक्स्ट है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधगल गगरी पलटत जाए, क्या गलत है सही है बताना है आपको। आधे कुआं आगे खाई, हर तरफ हानि की आशंका। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत स्वयं बचाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ये गलत है। अधगल जो गगरी पलटत नहीं छलकत जाए होता है, छलकत जाए, है ना, छलकत जाए। अधगल गगरी छलकत जाए, है ना, ये राइट आंसर इसका। इसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या, धन या बल होने के पर इतराना। कुछ भी थोड़ा सा मिलने पर वो अपना दिखाना कि हम बहुत हैं, दिखाई देना, दिखावा करना, ये होता है इसका अर्थ। अधगल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है, आनाकानी करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आनाकानी करना, इधर उधर करना, बुराई करना, मना करना, टाल मटोल करना। क्या होगा? टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, टाल मटोल करना, आनाकानी करना, काम न सुनना, काम न करना, मना करना मतलब मना न करना, घुमाना फिराना।
जैसे नाथ नाग ना नाथ वैसे कौन सा क्या होगा राइट आंसर बताने पूर्ण करना लोकोक्ति है। जैसे नागनाथ वैसे कौन सा होगा नागनाथ और वैसे क्या होगा आगे बताइए लोकोक्ति पूर्ण कीजिए सांपनाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सांपनाथ। नागनाथ वैसे सांपनाथ आंसर राइट आंसर है इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सबका एक जैसा होना, इसका अर्थ है सब एक जैसा होना। नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओटन लगे चपास। कहावत का अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। पढ़िए जल्दी से और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा ए नंबर से करेक्ट आंसर है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब किसी कार्य से आए थे और कोई और काम करने लगना, मतलब आए कुछ और काम से थे और काम कुछ और करने लगना, ये इसका राइट आंसर होगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, है ना। नेक्स्ट है खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना विकल्प का कौन सा विकल्प सही होगा। खराद पर चढ़ना क्या राइट आंसर होगा। खराद पर चढ़ना शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। तो क्या हुआ राइट आंसर जांच में पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जांच में पढ़ना। खराद पर चढ़ना जांच में पढ़ना, ये राइट आंसर इसका। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। मेरी अकल चकराने लगी राइट आंसर बताइए। मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। मेरी अकल चकराने लगी मतलब कुछ भी पल्ले ना पड़ना, कुछ भी पल्ले ना पड़ना, कुछ भी समझ ना आना, ऐसा। तो क्या हुआ कुछ भी समझ में ना आना, कुछ भी समझ नहीं आया। कठिन प्रश्नों को देखकर हम अक्के बक्के रह गए, कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। सिर चकराने लगना। नेक्स्ट है काठ का उल्लू का अर्थ बताइए। काठ के उल्लू का अर्थ क्या होगा। अडिग अत्यधिक सरल निर्जीव मूर्ख। काठ का उल्लू क्या होता है मूर्ख होता है, मूर्ख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है वो मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना मूर्ख होना होता है, मूर्ख होना। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का अर्थ बताइए। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कुएं में गिरना, बहरा होना, घर में रहना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक मतलब बहुत ही सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बहुत ही सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिल्ली गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या होगा राइट आंसर। बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने में मज़ा लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित करना। क्या हुआ राइट आंसर अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में डालना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अपने को संकट में डालना है मुहावरे है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। मुश्किल कार्य करना ये भी होता है। ज़मीन आसमान एक करना। ज़मीन आसमान एक करना, पूरी तरह से नष्ट करना, मतलब निकालना, घोर प्रयत्न करना, व्यर्थ कार्य करना। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ज़मीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है प्रश्न करके परेशान करना। प्रश्न करके परेशान करना मुहावरे बताइए इसका क्या होगा। प्रश्न करके परेशान करना। खोपड़ी खुजाना, खोपड़ी खाना, खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी मनाना। तो क्या है खोपड़ी खाना। प्रश्न करके परेशान करना मतलब खोपड़ी खाना। किसी के 50 बार क्वेश्चन करते रहो तो क्या होगा उसका खोपड़ी खा गए, मतलब परेशान कर दिया उसको, खोपड़ी खाना। खोपड़ी मानना मतलब बुद्धि का लोहा मानना, खूब पिटाई करना। खोपड़ी गंजी करना मतलब खूब पिटाई करना। खोपड़ी मनाना मतलब बुद्धि का लोहा मानना, बुद्धि का लोहा मानना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना। ये तो सभी को पता होगा 9 2 11 होना। सभी लोग क्या हुए भाग जाना। 9 2 11 गिनना नहीं, भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 9 2 11 हो गए, लोग भाग गए। चोर क्या हुए पुलिस को देख के 9 2 11 हो गए, भाग गए।
नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से घड़ियाँ गिनना। घड़ियाँ गिनना कौन सा राइट आंसर है? बहुत बेचैनी होना, बेचैनी से इंतज़ार करना मतलब, अधिक बीमार होना, बहुत कमज़ोर होना, मृत्यु का समय दूर होना। घड़ियाँ गिनना, घड़ियाँ कब गिनते हैं? जब हम किस इंतज़ार करते हैं, जब हम बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना, घड़ियाँ गिनना। ठीक, घड़ियाँ गिनना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी न फारसी लाल जी की डैश लोकोक्ति को पूरा कीजिए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसके आगे। हिंदी न फारसी लाल जी की डैश, सही विकल्प चुनिए। आलसी, हुलासी, मसालची या बनारसी। तो इसका राइट आंसर होगा बनारसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, बनारसी। हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी, लाल जी की बनारसी। इसका अर्थ है क्या है? बनारसी शब्द आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा? बनारसी शब्द आएगा। 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। बुरा, तुच्छ, अनावश्यक, महत्वहीन। 3 में न होना, न 13 में होना मतलब महत्वहीन होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, महत्वहीन होना। 3 में न 13 में, किसी में नहीं होना, महत्वहीन होना। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। व्यापार में जड़ जमा लेते हैं, तो जड़ जमा लेते हैं मतलब इसका अर्थ बताइए क्या होगा? जड़ जमा लेते हैं। स्थिति मजबूत करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, स्थिति मजबूत करना, जड़ जमा लेना, स्थिति मजबूत करना। ठीक, नेक्स्ट है, बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद से घट भरे लोकोक्ति को पूरा कीजिए। बूंद बूंद से घट भरे, जल्दी बताइए। टपकत रीतो होए, घट भरे सो टपकत जाए, घर भरे घट भरे सो खाली होए, घट रीतो होए। क्या होगा राइट आंसर? बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, टपकत रीतो होए। ये इसकी लोकोक्ति पूरी हुई। इसका अर्थ देख लीजिए, पूर्ण लोकोक्ति है। स्पष्ट अर्थ क्या है? टपकत रीतो होए इसका रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। ये अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अर्थ इसका ये है, थोड़ा थोड़ा काम करने से बड़े बड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आने से एक दिन सारा काम बिगड़ जाता है। दो हैं अर्थ होते हैं, जो ऑप्शन में सही फिट होता है वो सही माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना। जल्दी से बताइए, इसकी लोकोक्ति का चयन कीजिए, कौन सी लोकोक्ति सही होगी। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख के अंधे काट के पूरे, अंधों में काना राजा, अपना हाथ जगन्नाथ। राइट बताइए क्या होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख तो अंधा है लेकिन नाम क्या है? नयन सुख है ना। ये राइट आंसर इसका, गुण के विपरीत काम होना, नाम होना। मूर्खों में अल्पज्ञ, अंधों में काना राजा कौन होता है? मूर्खों में अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानकार हो वो होता है मूर्खों में, अंधों में काना राजा। आँख के अंधे काट के पूरे मतलब मूर्ख किंतु धनवान, मूर्ख किंतु धनवान। अपना जगन्नाथ, अपना किया हुआ लाभदायक होता है।